अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खरीद से होंगे। डॉक्टर सोहेल जंजू को आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी जो होम्यो टिप्स का मौजू है जी, वो है जी आज से सिफिलिस की वजूहात, इसके मराइल कौन कौन से मराइल हैं और इसकी अलामात जिस्म पे कैसे जाहिर होती हैं और कैसे पता चले कि ये सिफिलिस की कारस्तानी है। सिफिलिस की हिस्ट्री, मुख्तसर हिस्ट्री जो है वो पार्ट 1 में बयान कर दी गई। आप उम्मीद है सुन चुके होंगे। तो आज इसका जो दूसरा सेकंड पार्ट है वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, जिसमें आज से की ये जो टाइटल है कि इसकी वजूहात, इसके मराइल और अलामात आपको मैं बयान करूँगा। तो वजूहात क्यों है कि ये एक खालिस जिनसी बीमारी है जो नस्ल अगली नस्ल में और जिनसी तल्लुक की वजह से ट्रांसफर होती है। जिनसी बेरवरी इसकी सबसे बड़ी वजह और इसके फैलाव का जरिया भी है। मरूसी बीमारियां भी ये हैं, ये मर्द से औरत, औरत से मर्द में और बच्चों में मुंतकिल होती है और नस्ल दर नस्ल ये चलती है। माँ से बाप, बाप से माँ सिफिलिस अगली नस्ल में मुंतकिल करने का सबसे बड़ा जरिया। और इनमें इससे होने वाली जो बच्चे हैं वो इसका शिकार होते हैं। कुछ पैदाश से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, कुछ पैदाश के बाद, और जो जिंदा सलामत रहते हैं वो तमाम जिंदगी उनकी बीमारियों के साथ जंग लड़ते हुए गुजर जाती है। और बहुत से इसमें लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। जो बच जाते हैं वो सारी जिंदगी परेशान रहते हैं। ये लफ्ज़ कि ये हमारी ख़ानदानी बीमारी है, इसके पीछे बिल्कुल सिफिलिस है और उसी की कारस्तानी और सिफिलिस की हिस्ट्री होती है उनकी बीमारियों के पीछे। ये जिनसी तल्लुक से, इंतकाले खून से, किसी मरीज़ की इस्तेमाल शुदा सुरेंज से, सिफिलिस के जो ज़ख्म है, अगर किसी को ज़ख्म है और वो किसी बिस्तर पे दूसरे पे सोया है या कोई उसके बिस्तर पे, उसकी वजह से भी ये मुंतकिल हो सकती है इसके साथ। तो ये मिलाप के ज़रिए इसके ये पता चलता है और उसका टेस्ट VDRL या पॉजिटिव आ जाए तो समझिए कि वो उसको सिफिलिस है। इसका जो पहला मरला है जी, इसका पहला मरला जब शुरू होता है जब किसी को इसकी छूत होती है या बीमारी मुंतकिल होती है, तो 10 दिन से लेकर 90 दिन तक, 10 दिन से छूत लगने के बाद, बीमारी मुंतकिल होने के बाद 10 से 9 दिन के अंदर ये जाहिर होती है। और इसका जो पहला इजहार होता है जी, वो जिसके अंदर जो सामान होता है वो आला तनासल पर 7 किस्म का एक आबला सुर्ख दाना उबार होता है और उसमें बड़ी जलन और दर्द वगैरह और शदीद उसके अंदर खारिश होती है। और ये 4 से 5 हफ्ते तक ये प्रोसेस चलता है। 4-5 हफ्ते में अगर आप उसका इलाज कर लें या ना करें तो 4 से 5 हफ्ते उसने अपने ड्यूरेशन पूरा करना है। उसके बाद ये बिल्कुल छुप जाती है, जो पोश हो जाती है और अगले मरले की तरफ मुंतकिल होती है। इसका जो दूसरा मरला है जी, 4-5 हफ्ते गुजरने के बाद दूसरा मरला जो है कि इसमें ये खून के अंदर मुंतकिल हो जाती है आज से सिफिलिस जो है। और इसमें बुखार होता है, हल्का बुखार, जिस्म दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, सर्द लगती है और जिस्म पर खारिश होती है और सुर्ख दाने वगैरह निकलते हैं। बाल इसमें इरते हैं, गिल्टियाँ वगैरह बनती हैं, मुंह और शर्मगाह पर सुर्ख दाने बनते हैं। और ये जो माह है 2 से 3 माह तक ये दूसरा इसका मरला चलता है जी। इसके बाद तीसरा मरला आता है जी। तीसरे मरले में इसमें कोई अलामत जाहिर नहीं होती। ये तीसरा जो मरला है इसमें ये 15 से 20, 30, 40 साल तक बिल्कुल इंसान के जिस्म के अंदर रोपोश हो जाती है, सो जाती है और इंसान नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। उसको पता बाद दफ़ा तब चलता है जब उसने बैरून मुल्क जाना है और टेस्ट लाजमी है VDRL का। जब वो टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल गबरू जवान है, नौजवान है, कोई जहरी बीमारी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आप नहीं जा सकते कि आपको सिफिलिस है,
आपका VDRL जो है ये पॉजिटिव हो, वो परेशान हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि उनके अंदर ये बीमारी है और ये दबी रहती है। जब आता है जी बुढ़ापा, असल अपना ये रंग जो है ये चौथे मरले में अब बुढ़ापे में दिखाती है और वह उस वक्त क्योंकि उसकी कुव्वत कमज़ोर हो जाती है और ये बीमारियां एकदम से उसमें मुंतकिल होती हैं और हमला करने शुरू कर देती हैं। चौथा जो मरला है, इस मरले में जिसमें गिल्टियाँ वगैरह बनती हैं जी, दिमागी अवराध, फालज वगैरह, यानी जिस्म का कोई एक अंग ऐसा आर्गन नहीं रहता जिस पे ये हमला आवर नहीं होती। और ये यूं समझें कि बुढ़ापे में आकर अपना पूरा इंतकाम लेती है और बुढ़ापा शदीद मुश्किल बना देती है। चौथे मरले में जब बीमारी आती है तो इसकी अलामात जो चौथे मरले के बाद इसमें ज़ाहिर होती हैं जी। अलामात इसमें ये बीमारी सिफिलिस जो है ये ज़िंदगी भर साथ निभाती है। औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, ये ना उम्र देखती है ना जिन्स देखती है, पूरा अपना उससे इंतकाम लेती है। ख़तरनाक बीमारी और बहुत सी बीमारियों की माँ है, जड़ है। इसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हैं। ये जिस्म के हर अज़ा पर हमला करती है, खून पे हमला करती है, जिल्द, दिल, हड्डियाँ, असाब, दिमाग, अलगर्ज, जिस्म का कोई अज़ा भी इससे बच नहीं सकता। इस बीमारी की वजह से मुंह से रात को बड़ा पानी आता है, बहुत ज़्यादा राल बहती है, गले की खराबी, मुंह में छाले, मुंह से नागवार बदबू आना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, मरीज से हमेशा मुतफ़न और तेज़ बू आती है, जिस्म पर शदीद खारिश होती है, ख़ासकर रात को। जख्म जो हैं वो बिगड़कर कैंसर बन जाते हैं, कैंसर की तरफ जान हो जाए। जिनकी रंगत सफ़ेद और स्लेटी माइल होती है, जो कैंसर के जख्म होते हैं, एड्स होती है, जिस्म पर सफ़ेद रंग के दाग बनते हैं, तमाम अज़ात से मुतासर होता है। रात के वक्त हड्डियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, ये इसकी बड़ी निशानी है। बिस्तर की गर्मी और पसीना आने से इसकी तकालीफ में इजाफा होता है। रात बड़ी मुश्किल होती है। लंबे अरसे तक चलने वाले पेचस, बहुत लंबा अरसा तक लंबे पेचस चलने, जिनकी आप मेडिसिन भी लेके तक रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो भी सिफिलिस की कारस्तानी है। जिनमें पेचस में औं आती है सफ़ेद रंग की कि और उसके अंदर खून भी शामिल होता है। गैंग्रीन जो शुगर के मरीज को हो जाती है, ये जख्म ठीक नहीं होता, काटना पड़ता है। खारिश, एक्जिमा, आंखों की सोजश और जलन, कानों की बीमारियां, दायमी नज़ला ज़ुकाम, दांतों की बीमारियां, दांत मसूड़ों से अलग हो जाएं, पायोरिया, दांत भुरभुरे हो जाएं, काले हो जाएं, स्याह हो जाएं, अज़ा का कांपना, फालज, रशा, यादाश्त का कमज़ोर हो जाना, पागलपन, शर्मगाह पर दाने, रात को शदीद खारिश, औरतों या लिकोरिया जो रात को बहुत ज़्यादा है, छाती का कैंसर, जिस्म में गिल्टियाँ, मैदे में जलन और सोजिश, गोश्त से नफरत, चिकनाई से नफरत, ये भी इसमें पाई जाती है। ये इसके पीछे भी सिफिलिस है। याद रहे कि आशिक सिफिलिस के तमाम अमराज में, यानी बहुत बड़ी इसकी निशानी है कि जितने भी आशिक के अमराज हैं, ये सूरज डूबने से, सूरज तलू होने का इसकी बीमारियों का जोर हो जाता है। यानी रात इसके मरीज के लिए शदीद मुश्किल होती है, दिन उनका बेहतर होता है और दिन चढ़ती वो उनमें बेहतरी आ जाती है। लेकिन जब सूरज करीब होता है तो ये अपना लश्कर बीमारियों का लेके आ जाती है। रात एक मुसीबत बन के आती है सिफिलिस के मरीज के लिए। रात के वक्त किसी भी बीमारी में शिद्दत आ जाए तो इसकी हिस्ट्री ज़रूर सिफिलिस की होगी। में से बचाओ इलाज से ये आज मैंने इसका दूसरा मरला कि ये किन किन बीमारियों पे, इसके कौन कौन के मराइल हैं, ये कैसे है, तफसीलन बयान कर दिया है। तो इंशाल्लाह अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम तीसरा पार्ट, उसमें इसका जो परहेज है कि परहेज हमने क्या करना और इसका मालजा मुकम्मल इलाज, सिफिलिस का मुकम्मल इलाज, पूरी ख़ानदानी हिस्ट्री। होमियो में ऐसी दवाएं हैं कि उसकी ख़ानदान से इस बीमारी को कला काला कर देगा और आखिर फैलाव भी इंशाल्लाह इसका ना होगा। तो अगले तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह हम इसका मुकम्मल मालजा, उसकी जो मेडिसन है और उनकी जो अलामात है वो तफसीलन आप तक पहुँचाएंगे।
यकीनन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएंगी। इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नित नई वीडियो आपके सेहत के बारे में आपको बर वक्त मिलती रहे। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।